अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में वामी को लेट सी क्रिएटी में खुशामदीद। हमारी बाइनेंस की सीरीज़ चल रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप अकाउंट बनाना और वेरीफ़ाई करना सीख गए होंगे। कुछ लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन ख़याल कर लिया करो यार, स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। और मैं समरी बता देता हूँ कि कुछ लोग गलती करते हैं, जहाँ पर पिक्चर अपनी देनी होती है वहाँ पर लोग अपनी कोई पिक्चर लेकर ना उसकी तस्वीर भेज रहे होते हैं। तो अपनी लाइव पिक्चर खींच कर भेजो। और एड्रेस वेरिफिकेशन में मुझे पता है मसला हो रहा था, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन के बगैर भी आप क्रिप्टो ख़रीद बेच सकते हो, वो भी $50,000 के। तो और फिर मैंने P2P ट्रेड को डिस्कस किया, उसके बाद कन्वर्ट और फिर स्पॉट ट्रेड, जबकि कन्वर्ट और स्पॉट ट्रेड एक ही चीज़ है। और मैंने बताया था कि स्पॉट ट्रेड खोलने के लिए आप मार्केट में जाते हो, लेकिन ट्रेड्स के अंदर एक क्लासिक ट्रेड होता है, उसे भी स्पॉट ट्रेड आप कह सकते हैं, और वहाँ से भी आप जा सकते हैं स्पॉट ट्रेड में। और फिर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी लिमिट की बात, तो लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं इस चीज़ को, जबकि ये छोटी सी गलती है, लेकिन इस वजह से लोगों का हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि भाई मैं $3 पर किसी चीज़ को सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो अपनी सेलिंग लिमिट ही $3 रख देते हैं। फिर होता क्या है कि वो कॉइन आके $3 को टच करता है, वापस नीचे चला जाता है, तो सेल नहीं होता, क्योंकि शर्त ये है कि लिमिट आपका कॉइन क्रॉस करे। तो वो $3 से होकर वो वापस नीचे चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो मसलन आप अपना कॉइन $3 पर सेल करना चाह रहे हो, तो अपनी सेलिंग लिमिट 2.9999 रखो, और बाय के लिए भी यही स्ट्रेटजी अपनाओ। अब इंशाल्लाह स्पॉट ट्रेड को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कॉइन को जब हम खोलते हैं तो जो चार्ट हमें शो हो रहा था वो क्या होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, और कैंडल्स किस तरीके से काम करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को ऑन स्क्रीन समझाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो मैं नई चीज़ें बताने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़ाइन कर देता हूँ, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम जाते हैं अपने किसी भी कॉइन को खोलते हैं, हम ट्रेड्स में गए, क्लास में गए, और यहाँ से हमने पहले से ही BTC खोला हुआ है टू USDT। यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मानो मैं कोई चीज़ BTC बाय करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास 135 USDTs पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट लिख देता हूँ कि भाई मुझे 35 USDTs का बिटकॉइन चाहिए। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही इस लिमिट को पहुँचता है, इस लिमिट को क्रॉस करता है, तो मेरे 100% सेल पे लगा दो, और मैं सेल को क्लिक कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि भाई जब ये नीचे जाए तो ये खुद ब खुद 2 पे सेल हो जाए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये नीचे गिरता जाए, तो ये मैं इसका समझो एक स्टॉप सेल रख रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर पहुँचे तो ये सेल हो जाए। मतलब इतनी डिप आ रही है तो मुझे नुकसान में ना डाले और पहले ही सेल हो जाए। तो ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है आपको। इससे क्या होगा, अब अगर मैं ये रखूँ ना कि भाई मेरा अभी मान लो 0.02 पे सेल हो जाए, तो ये अभी सेल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही लिमिट क्रॉस हो चुकी है सेल की, तो ये अभी सेल हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस की तरह काम नहीं करता, स्टॉप लॉस अलग से होता है। अभी हम लिमिट में हैं, स्टॉप लिमिट में नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि अभी क्या प्राइस चल रही है और मुश्किल हो रही है, हम कोई लिख रहे हैं फिर ऊपर हो रही है, इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो क्या करें। तो भाई आप सीधा मार्केट प्राइस पे ले सकते हो। आप डायरेक्ट जब लिमिट आपका था, आप मार्केट में गए, तो आपकी अब प्राइस मार्केट होगी। अब आप आराम से लिखो कि भाई मुझे 35 USDTs का चाहिए, और आराम से बाय हो जाएगा। जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त चल रही है, मसलन अभी हमारी चल रही है ये वाली प्राइस, सॉरी ये वाली प्राइस हमारी अभी चल रही है, तो इस प्राइस में बाय हो जाएगा। सेल भी इसी प्राइस में आप करना चाहो कर सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है लिमिट वगैरह रखने की, आप डायरेक्ट आए मार्केट प्राइस पे आपने ख़रीदा और मार्केट प्राइस पे बेच दिया। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको टाइम फ्रेम्स ये समझा देता हूँ। हम अभी कैंडल्स पे थे, लेकिन अभी हम लाइन में आ गए। तो हमारे पास ये टाइम करके होता है, कुछ जगहों पे ये लाइन लिखा होता है। बहरहाल जब हम लाइन पे आते हैं ना, तो हमारे पास ये लाइन बनना शुरू हो जाती है कि भाई एक एक सेकंड में हमें पता चल रहा है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बहरहाल अभी मैं आपको टाइम फ्रेम्स और बताता हूँ कि हमारे पास कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स का अक्सर लोग देख रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना देखने का। मैं वो समझाता हूँ कि क्या वजह है इसकी। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं कैंडल्स। ये कभी ग्रीन कैंडल बन रही है, कभी हमारी रेड कैंडल बन रही है।
जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये हमें बता रही है कि भाई प्रॉफिट में जा रहा है, और रेड बन रही है तो हमें बता रही है ऑफ कोर्स कि लॉस में जा रहा है। अब इस कैंडल का क्या है कि मैं इसकी मिसाल अभी इस तरीके से समझाता हूँ कि जूम कर लूँ मैं ऐसे। अब ये है कि यहाँ पे मेरी ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है समझें यहाँ पर 15 मिनट की थी। चूँकि हम टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का है तो ये कैंडल भी 15 मिनट की बन रही है। तो अभी ये कैंडल शुरू हुई थी हमारी, ये कैंडल यहाँ पर ख़त्म हुई, उसके बाद ये सीधा ये कैंडल शुरू हुई है हमारी यहाँ से। तो ये यहाँ पर कैंडल शुरू हुई, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई ये थोड़ा ऊपर भी गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई, और नीचे आके यहाँ को जाके इसने टच किया है, फिर वापस गई है यहाँ पर 15 मिनट के दौरान। और जैसे ही यहाँ पर पहुँची है तो 15 मिनट एंड हो गए, फिर दूसरे 15 मिनट यहाँ से शुरू हुए, फिर ये थोड़ी नीचे भी गई और फिर ऊपर गई। ये जैसे ही नीचे जा रही थी तो उस वक्त ये रेड नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर चूँकि ये ऊपर चली गई, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से ऊपर गई तो ये ग्रीन हो गई। अगर जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से नीचे गई तो ये रेड हो जाएगी। ये फिर यहाँ पर गई, उसके बाद फिर वापस आई है यहाँ पर 15 मिनट के दौरान, उसके बाद फिर दूसरी शुरू हुई है और ये यहाँ तक गई है, फिर थोड़ी नीचे आई है। तो इस तरीके से पूरी कैंडल्स चल रही होती है और हम ये चीज़ें देखकर देखते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी है या कब एग्ज़िट करना है। बहरहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम से कोई हमें इतनी मालूमात नहीं मिलती है कि कब हमें ट्रेड लेना है या सेल करना है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर हमें क्या हिस्ट्री पता चलेगी। तो जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो होती हैं 1 आवर्स की और 4 आवर्स की और 1 डे की कैंडल्स। तो 1 डे में पता चल जाता है कि भाई न जाने कितने दिनों का यहाँ पे हमारे पास डेटा है। यहाँ से भी किस तरीके से हमने ट्रेड लेना है वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स हो गए, ये हमारे पास हो गई कैंडल्स, और ये हमारे पास हो गई वैल्यू कि कॉइन की अभी क्या वैल्यू चल रही है, और फिर यहाँ पर जब थी तब क्या वैल्यू थी इसकी। तो इस तरीके से ये सारा चलता है। मैं कैंडल को थोड़ा और समझा देता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास ये मोटी सी लकीर है इसे हम बॉडी कहते हैं, और ये जो हमारे पास पतली सी लकीर आ रही है इसे हम कहते हैं शेडोज़। ये शेडोज़ हमें बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने 15 मिनट के, या फिर अभी हम 1 डे के चार्ट में हैं तो 1 डे में इसने यहाँ से यहाँ तक टच किया, लेकिन फिर जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये यहाँ पर था, फिर जब ये क्लोज़ हुआ है तो ये यहाँ पर था। तो ये हम ध्यान में रखते हैं चीज़ें। और जो ग्रीन कैंडल बनती है तो ये बुलिश कैंडल बनती है हमारी, और फिर जब रेड कैंडल बनती है तो हमारी बेरिश कैंडल बनती है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉफिट की कैंडल या लॉस की कैंडल। अभी मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप अपनी ड्रॉ वगैरह जो आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। तो अभी मैं मसलन ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ ब्लू कलर की, तो अभी मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ जिससे पता चल रहा है कि भाई इसका ये है कि भाई ये 1 डे का मैंने खोला हुआ है, तो ये हमें पता चल रहा है कि जब भी यहाँ को टच करता है तो ये बाउंस बैक हो रहा है यहाँ पर, मतलब इसकी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है। और फिर रेजिस्टेंस का भी हम, और यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ इसकी रेजिस्टेंस। ये मैं बाद में बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं, ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा कि भाई ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर है क्या। ये मसलन मैंने रेजिस्टेंस बना ली इसकी कि यहाँ को टच करके ये वापस नीचे आ रहा है, लेकिन मैं फिर इसे डिफ़ाइन करूँगा डिटेल्ड में इंशाल्लाह कि क्यों ये हो रहा है, क्यों सपोर्ट बन रही है, क्यों रेजिस्टेंस बन रही है, और इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारे ट्रेड में, और इसे देखकर हम कैसे अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो और ये बोल रहे हो कि भाई वॉइस पे समझा दे, कॉल पे समझा दे, तो अगर कोई एक बंदा होता जो ये कहता तो मैं शायद उसे समझा दूँ, लेकिन हर किसी को मैं अलग वॉइस भेज रहा हूँ, तो इस वीडियो बनाने का क्या मकसद हुआ। अलबत्ता अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है और वीडियो में कोई बात मैंने डिस्कस नहीं की या गलत बोल दी है तो उस पर मैं आपको कमेंट कर सकता हूँ, या फिर आप ये कह रहे हो कि भाई वीडियो में जो ये बात तुमने बताई ये समझ नहीं आई, तो वो बात अलग है, मोस्ट वेलकम। लेकिन वीडियो ही नहीं देख रहे और बोल रहे हो कि भाई समझा दो, तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और किस तरीके से छोटी मोटी टीए की जाती है एक कॉइन की बिफ़ोर बाइंग, कि भाई मैं ये ख़रीदूँ, ये बाय जोन में है या सेल जोन में। मोटी मोटी बातें जो होती हैं वो बता दूंगा। आप वकार भाई का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन मोटी मोटी बातें जो कि हर किसी को पता होती हैं तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।